मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज गैंग के लिए, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, इसलिए मेरे मकान को बुलडोजर से तोड़कर मलबे में तब्दील कर दिया। अपनी आंखों के सामने टूटते घर को मिट्टी बनते देखते इस पत्रकार को देखिए। घर के बाहर बुलडोजर के लिए पुलिस की फौज खड़ी है। पत्रकार हिम्मत जुटाकर माइक में अपना हाल बयां कर रहा है। पुलिस से घर से जरूरी सामान निकालने का समय मांग रहा है, लेकिन प्रशासन की बेरहमी देखिए कि बिना नोटिस, बिना घर खाली कराए ही पत्रकार के इस 40 साल पुराने मकान को बुलडोजर तले रौंद डाला। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। अपने घर को बुलडोजर के हवाले होते देखकर तड़पते इस वरिष्ठ पत्रकार का नाम अरफाज अहमद डैंग है, जो कि जम्मू के नरवाल इलाके में रहते हैं। पत्रकार अरफाज न्यूज शहर इंडिया नाम का एक डिजिटल चैनल चलाते हैं। एक दिन पहले इनके 40 साल पुराने इस मकान पर जम्मू पुलिस बुलडोजर लेके पहुंची। इस मकान में इस पत्रकार के बूढ़े माता पिता, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे रहते थे, जो कि अब पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। जिसके बाद जेडीए के बुलडोजर ने कुछ ही घंटों में पूरा घर तोड़ डाला। जानकारी के मुताबिक पत्रकार का ये मकान उनके पिता गुलाम कादिर के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिन्होंने करीब 40 साल पहले एक मंजिला मकान बनवाया था। लेकिन उनके पिता के नाम ना कोई नोटिस जारी किया गया, यानी बिना नोटिस के ही पूरा परिवार और मकान उजाड़कर सड़क पर खड़ा कर दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का घर ही क्यों गिराया गया। इस पर पुलिस प्रशासन ने जवाब दिया कि अरफाज का घर जेडीए यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर बना हुआ है, इसीलिए इस घर को तोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जेडीए को जम्मू के कुछ इलाकों से कब्जा हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि सिर्फ पत्रकार अरफाज का ही घर क्यों? दरअसल जानकारी के मुताबिक जेडीए की उस जमीन पर कई लोगों के घर सालों से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ अरफाज के घर ही बुलडोजर क्यों चलाया गया? खुद अरफाज का कहना है कि ये उनकी सच्ची पत्रकारिता का ही नतीजा है कि उनके घर पर आज बुलडोजर चला दिया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू के पत्रकार अरफाज अहमद डैंग को खास तौर पर निशाना बनाने के आरोपों को इनकार किया है। अरफाज ने यह भी आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की गई है और इसका मकसद उन पत्रकारों को मैसेज देना है जो सरकार की लाइन पर नहीं चलते हैं। अरफाज ने कहा कि तोड़फोड़ के दौरान उन्हें और उनके 2 भाइयों को घायल कर हिरासत में लिया गया। अरफाज से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले भटिंडी में भी उनका घर प्रशासन द्वारा तोड़ा गया, जिसके बाद वो अपने माता पिता के इस घर में आकर शिफ्ट हो गए। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ अरफाज का घर ही अवैध था? तो मेरे को कोई नोटिस नहीं आया है। मेरे फादर साहब का घर है, इनके नाम का कोई भी नोटिस या कोई जानकारी कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया। और ये घर आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा 2020 में ना मैं भटिंडी शिफ्ट हो गया था। पला बड़ा मैं बेशक यहाँ पे हूँ, प्रॉपर्टी इनकी है, जो भी किया है बनाया है इन्होंने बनाया है। इनके नाम का कोई नोटिस नहीं, कोई इनको जानकारी नहीं है। और तोड़ा इसलिए गया है क्योंकि अरफाज डैंग यहाँ पे सर्च पाने के लिए आया था, क्योंकि मैं भटिंडी में था, वहाँ पे भी कोई डिस्प्यूट बना, वो प्राइवेट किसी के साथ था, वहाँ पे भी मेरा मकान तोड़ा गया। मैंने कंप्लेंट भी की, उस पर कोई एफआईआर नहीं लगाई गई, क्योंकि पुलिस के ही कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। प्रॉपर्टी वो बड़ी लंबी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तोड़ने का आपने खुद ही दिखा दिया, मतलब सरिया पीस अलग अलग किया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से अरफाज का सारा सामान मलबे में दब चुका है, कुछ सड़क पर बिखर चुका है। माता पिता के आंसू नहीं रुक रहे और अरफाज भी टूटकर चीखकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस बुलडोजर एक्शन ने जम्मू में नए राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे दिया है। अलग अलग पार्टियों के नेता मौके पर पहुंचे, प्रभावित परिवारों से मिले और अधिकारियों पर निशाना बनाकर कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं इस मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि राजभवन द्वारा नियुक्त अधिकारी एक खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं और उन्हें इस एक्शन से पहले कोई जानकारी दी ही नहीं गई थी। क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है?
मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। मुख्यमंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट किए गए अधिकारियों पर बिना किसी मंजूरी के घर गिराने का आरोप लगाया। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी इस कार्रवाई को चुनिंदा बताया और लोगों की मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों को घर देने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं। रैना ने आगे कहा कि इसका आदेश उपराज्यपाल ने नहीं दिया है। तो फिर सवाल है कि कार्रवाई किसके कहने पर हुई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला भी मौके पर पहुंचे और जेडीए की कार्रवाई की निंदा की। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने भी पत्रकार अरफाज से मुलाकात की है। मैं अरफाज डैंग के यहाँ पे आया हूँ और खाली यहाँ तमाशा करने नहीं आया, बल्कि ये देखने आया हूँ कि इसके साथ नाइंसाफी कितनी बड़ी हुई है और जिन जिन ऑफिसरों ने नाइंसाफी किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मकान को गिराने में उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं रोल नहीं है। वाइस चेयरमैन जेडीए को बताना होगा कि किसके ऑर्डर पे उसने ये काम किया है और ये उसकी इंक्वायरी। अब उमर साहब श्रीनगर से वापस आते हैं, इसको तलब किया जाएगा सेक्रेटरीट के अंदर और इसको पूछेंगे हम कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अब आप धर्मों से परे इस देश की एकता और इंसानियत की असल खूबसूरती को देखिए कि पत्रकार अरफाज के एक हिंदू पड़ोसी कुलदीप कुमार ने अरफाज को अपना घर दोबारा बनाने के लिए अपनी 1361 वर्ग फीट की जमीन उनके नाम कर दी। उन्होंने अपनी बेटी तानिया के साथ मिलकर जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 5 मरला का प्लॉट देकर इंसानियत की एक खूबसूरत सी मिसाल पेश की है। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ है, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी एकता तो है जम्मू में। इस दौरान पड़ोसी कुलदीप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि डैंग के छोटे बच्चों की हालत देखकर उनका दिल रो पड़ा और कहा कि मैं अपनी बेटी के जरिए ये ज़मीन दे रहा हूं ताकि मेरा भाई फिर से अपना घर खड़ा कर सके। तो वहीं इलाके के सभी हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने अरफाज और उसके परिवार के लिए अपने दिल और घरों के दरवाजे खोल लिए हैं। आपको बता दें कि बिना नोटिस किसी का घर तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है। बिना नोटिस घर तोड़ने पर संबंधित अधिकारियों पर मुआवजे और पुनर्निर्माण का पूरा खर्चा उठाने की सजा हो सकती है। अवैध निर्माण के लिए भी नोटिस अनिवार्य है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भले ही निर्माण अवैध हो, फिर भी उसे गिराने से पहले कानूनी नोटिस देना जरूरी है, जिसमें कब्जाधारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस 15 दिन का नोटिस भी है, जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को खुद से अनाधिकृत निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए।
इसके बाद है अधिकारियों पर निजी जिम्मेदारी आ सकती है, यानी कि यदि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गलत पाई जाती है या कोर्ट के स्टे ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी पर निजी तौर पर मुआवजा देने और संपत्ति का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी होगी। अधिकारी मनमाने तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ध्वस्तीकरण से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना भी अनिवार्य होता है, यानी कि बिना नोटिस किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। तो फिर एक सच्चे पत्रकार का घर क्यों तोड़ा गया? क्या ये सच्ची पत्रकारिता का ही इनाम है? आपको बता दें कि अरफाज के सोशल मीडिया पर लगभग 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं और अक्सर हर खबर, हर जुर्म, हर अन्याय पर इनकी पैनी नजर रहती है, जिसे ये अक्सर कवर करते रहते हैं। लेकिन जहां एक और जमाना सच छुपाने में जुट गया, गला दबाने में जुट गया, वहां कुछ पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सच दिखाने की हिम्मत करने लगे तो उनका घर ही तोड़वा दिया गया। तो कैसे हम मान लें कि हम आजाद हैं? कैसे मान लें कि वी हैव द राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू लिव द वे वी वांट? कैसे मान लें? पत्रकार पर अत्याचार का ये मामला पहला नहीं है। अक्सर सच बोलने वाले पत्रकारों को अपना घर देकर, अपनी जान देकर, यहाँ तक कि अपनी इज्जत तक देकर सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन आखिर क्यों? क्या वाकई भ्रष्टाचार, जुर्म, अन्याय हम पर इतना हावी हो चुका है कि सच की अब कोई जगह नहीं बची है? क्या वाकई सच बोलना इतना महंगा हो चुका है कि सुनना भी अब लोगों को पसंद नहीं? इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर से न्यूज़ 24 के पत्रकार पंकज शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और मामले की जमीनी हकीकत को समझिए। हम इस समय मौजूद हैं अरफाज डैंग के घर में। आप तस्वीरों में देखिए, हर तरफ आपको यहाँ पर मलबा ही मलबा दिखाई देगा, क्योंकि जेडीए ने अपने बुलडोजर एक्शन के दौरान पत्रकार अरफाज डैंग के घर को आप देखिए कि मलबे में तब्दील कर दिया है। जो परिवार है ये बता रहा है कि 40 सालों से वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन जेडीए का ये आरोप है कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पे कब्जा किया हुआ था, उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन चला है। आप देखिए कि हर तरफ आपको यहाँ पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। जो सामान है वो भी मलबे में तब्दील हो चुका है, यानी परिवार को मौका नहीं दिया गया कि वो यहाँ से अपने सामान को भी निकाल सकते। आप देखिए गैस का सिलेंडर आपको यहाँ पर मलबे के नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा है और पूरा घर का जितना भी सामान है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये दिखाता है कि परिवार को इतना समय भी नहीं दिया गया कि परिवार जो है अपने घर के अंदर रखा कीमती जो सामान है उसे समेट सके। अब खुले आसमान के नीचे परिवार रहने को मजबूर है। आप देखिए यहाँ पर अरफाज डैंग के घर वालों को एक जो अस्थाई यहाँ पर टेंट है वो लगाया गया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ऐसे में आप सोचिए कि रात का समय यहाँ पर कैसे ये लोग बिता रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर लगातार जो राजनीति है वो भी शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर निशाना साधा है एलजी पर। उन्होंने कहा है कि हमें तो पता ही नहीं है कि जेडीए एक्शन करने जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारी सरकार को बदनाम करने की, हमें जलील करने की साजिश रची जा रही है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कल जब यहाँ पर बीजेपी के नेता रविंदर रैना पहुंचते हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी एलजी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने बुलडोजर नहीं चलाया। लेकिन सवाल ये है फिर ये बुलडोजर चलाया किसने? आखिर क्या ये एक ही घर था जो यहाँ पर सरकारी जमीन पे बना था? आसपास आप देखिए यहाँ पर कई घर हैं, लेकिन बुलडोजर चला है सिर्फ पत्रकार अरफाज डैंग के घर में। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। जाएं तो जाएं कहां? लेकिन इस मामले को लेकर अब राजनीति जो है वो भी गरमा चुकी है। ये देखिए ये बच्चे हैं, ये अरफाज डैंग के बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ पर मासूम बच्चे जो हैं, आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस दुख की घड़ी में दिखाने के लिए कि वो अरफाज डैंग के साथ खड़े हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी गरमा चुकी है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।